टांग कटी हुई है, टांग कटी हुई है, इसको कैंसर भी है, कैंसर से पीड़ित, और एक टांग गायब है शरीर से, उसको भी परेशान किया जा रहा है। तो हम और क्या दिखाए, क्या कमियां दिखाए? कब तक हमारी सरकार सुनेगी है? कब तक हम अपने मुख्यमंत्री का एरिया होते हुए तो कितनी परेशानी है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से चलने में दिक्कत है, उनकी एक टांग नहीं है और उनको कैंसर तक है। किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे और इतनी परेशानी का सामना उनसे बोला भी नहीं जाता है। सिर्फ किराए के घर पर रहते हैं, इनकम जो है बिल्कुल है नहीं। 2.5 लाख 6 लाख इनकम दिखा दी गई है। जी मैडम, ये मेरे दोनों बेटे यहाँ विकलांग है। हाँ जी। तो हमारा राशन कार्ड नहीं बना हुआ, मतलब पेंशन तो मिल रही है, तो ये है भी कभी ये ना कट जाए। सिवा पेंशन के और कोई इनकम नहीं है, बेरोजगार हैं। लेकिन हमारे सीएम साहब भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। हम तो यही कहते हैं, सरकार अगर हमारी इन समस्याओं को दूर नहीं किया तो हम यहाँ सचिवालय के अंदर किसी भी कर्मचारी को बैठने नहीं देते। हम 15 दिन का टाइम देते हैं, 15 तारीख को हम यहाँ पर हम अपने सचिवालय के सामने डेरा डाल देंगे। ये लाइव तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इतनी ठंड में दिव्यांग लोग, बुजुर्ग लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इतने दिनों से एक मुद्दा जो गरमाया हुआ है, फैमिली आईडी। लोग परेशान हो चुके हैं। फैमिली आईडी में इतनी ज्यादा गलतियां निकल कर आ रही हैं, किसी के राशन कार्ड कट रहा है तो किसी की पेंशन जो है कटती जा रही है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इतनी ठंड में बुजुर्ग लोग पहुंचे हैं, दिव्यांग लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन लिखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सभी लोग, बहुत दिन हो चुकी है, प्रशासन का ध्यान मुझे समझ नहीं आ रहा किस ओर जा रहा है। कभी प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हो रही हैं तो कभी फैमिली आईडी में इस तरीके से गलतियां देखी जा रही हैं कि लोग परेशान होते हुए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में यहाँ पर पहुंचे आप देख सकते हैं। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बातचीत करते हैं। क्या कुछ सर, आपको क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा? मैडम, पहले हमारी फैमिली आईडी में जो हमारी इनकम थी वो हमारी 27 हज़ार रुपये, 27 मेरी वाइफ की। लेकिन अब जो फैमिली आईडी में जो इनकम है 6 लाख मेरी दिखा रखी है और 2.5 लाख रुपये दे रखी मेरी वाइफ की। इसमें हमारी पेंशन कटने का इशू हो रहा है, पेंशन कट सकती है हमारी। दूसरा यह है कि हमारे को ना तो आयुष्मान का कोई लाभ मिल रहा है और ना ही कोई हमारा कार्ड बना हुआ पहले आयुष्मान वाला? नहीं, कुछ नहीं बना, नहीं बना हुआ, कुछ नहीं बना हुआ। तो अब क्या कुछ आप यहाँ पर क्या किससे मिलने के लिए? अभी अब एसडीएम साहब ने कहा कि भाई आप हमारे को एप्लीकेशन बना के दो, हम आपकी ठीक कराएंगे, ये बोला एसडीएम साहब ने। जी सर, मैं देख पा रही हूँ आप भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं। हाँ जी। क्या कुछ परेशानी का सामना कर रहे हैं? परेशानी है जी, जो अभी विकलांग आए हैं सभी का ज़्यादा दिखा दी गई है, जिससे ना तो बीपीएल कार्ड बन पाया है, ना आयुष्मान कार्ड में नाम आया है। हमारी सरकार से एक ही दरख्वास्त है, सभी का बीपीएल कार्ड बनवा जाए, जो विकलांग है चाहे किसी भी कैटेगरी का है, और आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाए। सरकार को विकलांगों को तो चाहिए सुविधा देनी। तो आप लोग देख पा रहे हैं सबको किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि जिला सचिवालय में आज पहुंची है, एसडीएम को जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अंकल जी, आपको क्या कुछ परेशानी का, आपका क्या कुछ गलत दिखाया गया है फैमिली आईडी में? भाई हमारे को भी मैसेज आ रहा है 28 तारीख को भाई आपका राशन कार्ड काट दिया गया है, लेकिन उसमें कोई कारण नहीं बताया गया। लेकिन हमने अपने विकलांगों के पहले भी कईयों के अपने राशन कार्ड यहाँ एडीसी के ठीक करवाए, उसके बावजूद, ठीक होने के बावजूद भी दोबारा अपलोड करवा दिया हमने कई बार। ठीक करवाने के बावजूद भी फिर हमारा ऐसे अत्याचार किया जा रहा है। सरकार ने ना तो हमारी मांगों की तरफ ध्यान दिया, आज तक वी उमा शंकर के साथ 18/7/2021-22 में हमारी मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन आज तक हमारी मांगों के बारे में भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की वी उमा शंकर जी ने। और ये आश्वासन दिया था कि आपकी ये सभी मांगे जल्दी लागू होंगी, लेकिन हमारे को बार बार परेशानियों में डाला जा रहा है। हमारे विकलांगों पर रहने के लिए मकान नहीं है और किराए के मकान में रहते हैं। सिवा पेंशन के और कोई इनकम नहीं है, बेरोजगार हैं। लेकिन हमारे सीएम साहब भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। हम तो यही कहते हैं, सरकार अगर हमारी इन समस्याओं को दूर नहीं किया तो हम यहाँ सचिवालय के अंदर किसी भी कर्मचारी को बैठने नहीं देते। हम 15 दिन का टाइम देते हैं, 15 तारीख को हम यहाँ पर हम अपने सचिवालय के सामने डेरा डाल देंगे। हमारी समस्याएं दूर करी जाए। हम मुख्यमंत्री को कहते हैं कि आप इसकी तरफ ध्यान दो और हमारे जिनकी पेंशन भी काट दी गई है, कईयों के हमारे
आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से अत्याचार जो है सभी दिव्यांगों पर किया जा रहा है, कितनी मुश्किल से चलना मुश्किल है। इस सर्दी में किस तरीके से सबको परेशान किया जा रहा है, कोई ऑटो में आया है, कोई अपनी अपनी स्कूटीज में आया, किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का ध्यान आखिरकार कहाँ पर है? ये कैसे चलेगा? इसके पास दोनों टांगे खत्म है, ये चल नहीं सकते। और इनको बार बार परेशान किया जा रहा है। और किराए पे रहता है, किराए के मकान में रहता है, और इनकी भी 6 लाख इनकम दिखा दी, सिवा पेंशन के कोई इनकम नहीं है इनके पास, कोई और रोजगार नहीं है। बार बार संघर्ष करने के बावजूद भी हमारे को यही यातनाएं मिल रही हैं। हम तो ये कहते हैं इसकी ओर ध्यान दो। जी हाँ, ध्यान दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ ये जो है गलतियां हो रही हैं। फैमिली आईडी में इतनी ज्यादा गलतियां आ रही है, इनकम ज्यादा दिखा दी गई है। टांग कटी हुई है, टांग कटी हुई है, इसको कैंसर भी है, कैंसर से पीड़ित, और एक टांग गायब है शरीर से, उसको भी परेशान किया जा रहा है। तो हम और क्या दिखाए, क्या कमियां दिखाए? कब तक हमारी सरकार सुनेगी? है कब तक हम अपने मुख्यमंत्री का एरिया होते हुए तो कितनी परेशानी है। अंकल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपकी क्या परेशानी हो रही है? इसको बोलने में परेशानी? हाँ, बोलने में परेशानी है। इसकी 2.5 लाख इनकम कर दी, सिवा पेंशन के कोई और नहीं, कोई रोजगार नहीं है। सभी का राशन काट रहे हैं। अंकल जी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हाँ, राशन नहीं मिल रहा है जी किसी को। जो पहले आता था राशन? ना आता ही नहीं है जी, हैंडीकैप का लग ही नहीं रहा, किसी का भी नहीं लगा। जिनका आ रहा है उनका काट रहे हैं। बीपीएल राशन कार्ड था आपका? नहीं है जी, बोलो हैंडीकैप का किसी का ऑप्शन बनाया ही नहीं है कुछ भी। पेंशन मिल रही है आपको? बस पेंशन है बस। लेकिन अब पेंशन कटने का भी डर है, क्योंकि इनकम मेडिकल जो हमारा 70 का था वो भी 63 का कर दिया जी। मेडिकल भी कम कर रहे हैं हमारे। अच्छा, दोबारा न्यू करवाने कार्ड बना हुआ है उसकी? कुछ नहीं बना जी, अभी नहीं कुछ भी बना। फैमिली आईडी में भी 2.5 लाख की इनकम दे दी है। सुनना कम हो गया। हाँ जी, अब बुढ़ापे में आ गए हैं तो अब उन्होंने मेडिकल कम कर दिया जी। मेडिकल फुल चाहिए था, मेडिकल 70 के बजाय 63 कर दिया है जी। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से चलने में दिक्कत है, उनकी एक टांग नहीं है और उनको कैंसर तक है। किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे और इतनी परेशानी का सामना उनसे बोला भी नहीं जाता है। सिर्फ किराए के घर पर रहते हैं, इनकम जो है बिल्कुल है नहीं। 2.5 लाख 6 लाख इनकम दिखा दी गई है। सुनता भी नहीं है, और ये इस पे बिल्कुल बेचारे सुनाओ अपनी समस्या। मैडम नमस्कार। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से पूरे हरियाणा वासी को नए साल की बधाई देता हूँ। ठीक है, तो इसमें फैमिली आईडी में हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए है, जिससे मुझे सरकार की तरफ से विकलांग पेंशन मिलती है जी। तो मैं विकलांग पेंशन के सिवाय मेरा और कोई साधन भी नहीं है, ना मेरे पास ज़मीन जायदाद कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसा साधन नहीं आया का जिससे मेरी आमदनी बहुत ज़्यादा है। तो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जितने भी विकलांग भाई हैं, हम सभी विकलांग भाइयों की फैमिली आईडी अलग बनाई जाए। बस मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, विकलांगों का ऑप्शन दिया आय का और कोई जो आधार नहीं है, यही पेंशन है, और वो पेंशन कटने का भी डर है, क्योंकि इनकम किसी की 2.5 लाख दिखा दी गई है, 6 लाख दिखा दी गई है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची। आंटी जी, आपको भी यही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? जी मैडम, ये मेरे दोनों बेटियां विकलांग है। हाँ जी। तो हमारा राशन कार्ड नहीं बना हुआ, मतलब पेंशन तो मिल रही है, तो ये है भी कभी ये ना कट जाए। तो आज यहाँ पर क्या एसडीएम के नाम एप्लीकेशन देने पहुंचे? हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले क्या किसी से बातचीत हुई है कि कुछ मदद की कर जाए? लिया, बहुत बार एमसी पे बोला है, कहते को नहीं बनवा देंगे, अभी तक नहीं बना। मेरी बड़ी गुड़िया 25 साल की हो गई है, मतलब विकलांग पैदाइश है। दोनों बच्चे? छोटी बात में उसकी आइज बिल्कुल कम हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं इनके दोनों बच्चे जो है किस तरीके से दिव्यांग है, और माँ खुद यहाँ पर पहुंची है कि पेंशन न कट जाए, और इतनी गलत तरीके से इनकम दिखाई देगी। अधिकारियों का ध्यान आखिरकार कहाँ है? ये हमारे फायदे के लिए फैमिली आईडी बनाई जा रही है, ये लोगों को परेशान करने के लिए बनवाई जा रही है। प्रॉपर्टी आईडी के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं कि लोग जो है वहाँ पे अधिकारी नहीं मिलते हैं, और फैमिली आईडी के लिए भी इस तरीके से लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। विकलांग लोग हैं जिनको चलना मुश्किल है, उनकी आय का आधार सिर्फ एक ये पेंशन है। आप लोग सोच सकते हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सर, क्या कुछ कहेंगे? आपको क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? नमस्कार मैम, दिव्यांग कल्याण अधिकार समिति से हम संबंध रखते हैं मैडम। हमारे जो सभी भाई इकट्ठे हुए हैं, एक परेशानी को लेकर इकट्ठे हुए हैं मैडम। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि कुछ का इनकम में दिखाया गया है मैम, जैसे कि कुछ की इनकम सही है, 50 से 75 हज़ार का क्राइटेरिया दिखाया गया है, लेकिन उसके बाद भी हमारा सवाल ये है मैडम, इनकम सही होने के बावजूद भी काटे गए हैं। जी जी,
इनकम सही बावजूद होने के बाद भी काटे गए, और कुछ की इनकम 8-8 लाख 10-10 लाख दिखाई गई है मैडम। और उसके बाद मैडम हमें खतरा ये है, चलो ये स्कीम चलेगी कोई बात नहीं, ये आ जाएगी नहीं आ जाएगी वो सरकार का मैटर है, लेकिन मैडम जो हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, अब वो क्राइटेरिया अब उस पर खतरा मंडरा रहा है मैडम। ना तो DSW सुनने के लिए तैयार है, ना DC साहब सुनने के लिए तैयार है मैडम। हमारा बहुत बुरा हाल हो चुका है इस मामले में। हम ये चाहते हैं इसमें कड़ा संज्ञान लिया जाए, जो अफसरशाही लापरवाह है। गांव लेवल की हम बात करते हैं आपसे, गांव लेवल में सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन किसी ना किसी ने तो सर्वे किया है मैडम, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसकी जांच तो करके। अधिकारियों की गलती है, सर्वे गलत तरीके से किया गया है। हाँ, जिसने सर्वे करवाया है मैडम, जिस अथॉरिटी ने सर्वे किया उस पर कार्रवाई करें, और जो मतलब कि सही है एक्चुअल में है उनके नाम जोड़े जाए मैडम, और उनको सुविधा दी जाए। इस मामले को सीरियसली लेना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बताया जा रहा है कईयों की इनकम सही भी है लेकिन पेंशन पर खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सचिवालय के बाहर यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि आपकी बातें सुनी जाती हैं, जो अधिकारी हैं आपकी, जो आपको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सभी अधिकारी हैं ओथ लेकर, एक शपथ लेकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके, मैं माफी चाहूंगी, दिन नहीं बहुत महीने हो चुके हैं प्रॉपर्टी आईडी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो गलत है, लोग दिल्ली से आ रहे हैं अपनी आईडी ठीक करवाने के लिए, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिव्यांग लोग यहाँ पर पहुंचे हुए जो चल नहीं सकते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता है, और किसी के दोनों बच्चे, एक वो महिला आपने देखी उनके दोनों बच्चे दिव्यांग है, और यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि ना ही उनको कार्ड की फैसिलिटी, BPL कार्ड जो है जिनका है या तो कट चुका है या अलग से बन रहा है, या ही फिर जो पेंशन है उस पर खतरा मंडराते हुए दिख रहे हैं। लोग किराए पर रहते हैं, उनको खुद का घर नहीं है, और एक आय का आधार सिर्फ वो पेंशन भी कट सकती है, उसको लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं सभी लोग, और कहा जा रहा है हम 15 दिन का वक्त दे रहे हैं, वरना हम धरना देकर यहीं बाहर बैठ जाएंगे। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिकारियों तक ये खबर जरूर पहुंचे, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। क्योंकि अगर स्कीम्स जो निकाली जाती हैं आम लोगों की सेवा के लिए, उनकी बेनिफिट्स के लिए निकाली जाती है, लेकिन बेनिफिट्स यहाँ पर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आम लोग यहाँ पर दर दर की ठोकरें, सर्दियों में दिव्यांग लोग किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।